एक तरफ ईशा ने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया है कि उसका प्यार, उसका सूरज अब एक बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनकर इंदौर लौट आया है। ईशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब हमें पता चलता है कि सूरज के दिल में ईशा के लिए प्यार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो चुकी है। और इस गलतफहमी को समझने के लिए हमें कहानी में एक दिन पीछे जाना पड़ेगा, जब सूरज पहली बार आईएएस बनकर इंदौर लौट रहा था। तो रास्ते में एक स्कूल के बाहर वो देखता है कि कुछ लड़के एक छोटी सी बच्ची को तंग कर रहे हैं। सूरज तुरंत अपनी गाड़ी से उतरता है, उन लड़कों को भगाता है और उस बच्ची को बचाता है। सूरज उस बच्ची से बहुत प्यार से पूछता है, बेटा तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं छोड़ देता हूँ। बच्ची मासूमियत से कहती है कि वो अपने पापा का इंतजार कर रही है। सूरज मुस्कुराकर पूछता है, कौन है तुम्हारे पापा? और दोस्तों, उस बच्ची का जवाब सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बच्ची कहती है, मेरे पापा आईपीएस आकाश सिंह हैं और मेरी मम्मी का नाम ईशा है। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वो बच्ची ईशा और आकाश की सगी बेटी नहीं है, बल्कि उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है। लेकिन सूरज को ये सच नहीं पता। सूरज को लगता है कि ईशा सच में अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। सूरज सोचता है कि अगर ईशा ने मजबूरी में आकाश से शादी का नाटक किया था तो आज उनकी ये बेटी नहीं होती। बस इसी एक गलतफहमी की वजह से सूरज का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो ईशा से नफरत करने लगता है। उधर ईशा को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं है। ईशा को लगता है कि उसका सूरज आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना एक साल पहले करता था। ईशा किसी तरह सूरज का नया नंबर जुगाड़ लेती है और उसे कॉल करती है। जैसे ही सूरज फोन उठाता है, ईशा खुशी से कांपती हुई आवाज में कहती है, हेलो सूरज। ईशा की आवाज सुनते ही सूरज के पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। उसका दिल तड़प उठता है, लेकिन अपनी उसी गलतफहमी कि ईशा आकाश के साथ खुश है की वजह से सूरज बिना एक शब्द बोले सीधा फोन काट देता है और ईशा के नंबर को ब्लॉक कर देता है। बेचारी ईशा मन ही मन सोचती है कि शायद सूरज किसी जरूरी मीटिंग में बिजी होगा, इसलिए फोन काट दिया। अब आता है सबसे बड़ा और दर्दनाक सीन। सूरज अपने पापा अरविंद जी, ताई माँ और अपने दोस्त बंटी को अपना नया आईएएस ऑफिस दिखाने लेकर जाता है। सूरज पूरे गर्व से उन्हें अपना कैबिन दिखा ही रहा होता है कि तभी ऑफिस के दरवाजे से ईशा की एंट्री होती है। सूरज ईशा को देखता तो है, लेकिन वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। ईशा को वहां देखकर अरविंद जी तो चुप रहते हैं, लेकिन ताई माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ताई माँ ईशा को ताना मारते हुए कहती हैं, ऐ महारानी, तू यहाँ क्या करने आई है? एक साल पहले जब मेरा सूरज गुंडा था तब तो तूने धक्के देकर उसे निकाल दिया था, और आज जब वो बड़ा अफसर बन गया तो वापस आ गई। ताई माँ की ये कड़वी बातें सुनकर ईशा रोने लगती है। तभी बंटी बीच में बोल पड़ता है, अरे ताई माँ, आप क्या कह रही हैं? ईशा भाभी तो पूरे एक साल से भगवान से मन्नत मांग रही थी कि सूरज भैया आईएएस बन जाएं। बंटी की बात सुनकर सूरज एक पल के लिए हैरान तो होता है, लेकिन फिर उसे वो बच्ची याद आ जाती है। अपनी उस बेटी वाली गलतफहमी के कारण सूरज का दिल पत्थर बन जाता है। सूरज ईशा की तरफ देखने के बजाय गुस्से में अपने असिस्टेंट को जोर से डांटता है, तुम लोग ड्यूटी क्या कर रहे हो? किसी को भी अंदर आने की इजाजत कैसे दे दी? दोस्तों, सूरज के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर ईशा को इतना बड़ा सदमा लगता है कि उसे यकीन नहीं होता कि ये वही सूरज है जो कभी उस पर जान छिड़कता था। सूरज ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। तभी ऑफिस में आईपीएस आकाश धड़कता हुआ अंदर आता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से आकाश पहले तो गुस्से में आईएएस सूरज को सल्यूट मारता है और फिर गुस्से में सॉरी कहते हुए बोलता है, सॉरी सर, मेरी पत्नी गलती से यहाँ आ गई थी, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये कहकर आकाश ईशा का हाथ जोर से पकड़ता है और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए वहां से ले जाने लगता है। जाते जाते ईशा दर्द भरी नजरों से सिर्फ सूरज कहती रह जाती है। उधर खड़ा सूरज अंदर ही अंदर तड़प रहा होता है। वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है कि आखिर ईशा ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों, अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि सूरज और ईशा के बीच की ये भयानक गलतफहमी आखिर कैसे दूर होगी। सूरज को ये कैसे पता चलेगा कि वो बच्ची उनकी सगी बेटी नहीं है।
मुझे तो पर्सनली लगता है कि अब बंटी ही किसी तरह सूरज को पूरा सच बताएगा कि ईशा भाभी आज भी उससे उतना ही प्यार करती हैं, और ये भी बताएगा कि ईशा ने उसके आईएएस बनने के लिए भगवान के सामने कितनी मन्नतें मांगी हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बंटी सूरज की आंखें खोल पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए, और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टेली प्लेयर को अभी सब्सक्राइब करें।